दोस्तों बात करेंगे 1 मई 2025 से सेविंग अकाउंट के न्यू रूल्स क्या हैं दोस्तों, क्योंकि रूल्स चेंज होते रहते हैं। आरबीआई ने क्या नए रूल्स जारी किए हैं कि हम एक साल में दोस्तों कितना पैसे जमा कर सकते हैं बैंक में, कितने पैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, और एक दिन में दोस्तों कितने पैसे जमा कर सकते हैं और एक दिन में कितने निकाल सकते हैं दोस्तों। और ये अपने जो घर में कैश रखते हैं उसकी लिमिट क्या है, कैश रखने की दोस्तों पूरी जानकारी की। आपने देखा होगा कि आजकल क्या है, इनकम टैक्स के नोटिस आयकर विभाग के दोस्तों नोटिस आ जाते हैं कि आपने ज़्यादा लेन देन कर दिया, ज़्यादा डिपॉजिट कर दिया, ज़्यादा विड्रॉ कर दिया दोस्तों। पूरी मसला दोस्तों जानकारी है क्या कि हमें कितना डिपॉजिट या विड्रॉल करना है एक फाइनेंशियल में दोस्तों, कि हमारे पास कोई इनकम टैक्स का नोटिस ना है दोस्तों। पूरी वीडियो में आपको A to Z जानकारी दोस्तों मिलने वाली। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। A to Z दोस्तों एक ही पॉइंट कर क्लियर कर बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। एक फाइनेंशियल में आपको कितना कैश डिपॉजिट, कितना विड्रॉल करें और घर में कितना कैश रखें दोस्तों। और तीसरी बात दोस्तों कि एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट ओपन करा सकता है। टोटल जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। देखो आयकर विभाग का दोस्तों नियम अलग चलता है, यानी अपना जो साल जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक रहता है। जनवरी चालू हुआ 1 जनवरी से 31 दिसंबर, एक नया साल दोस्तों, एक साल खत्म हो जाता है। मगर आयकर विभाग के अनुसार दोस्तों नया साल स्टार्ट होता है वो होता है दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक दोस्तों। यानी 1 अप्रैल दोस्तों जो पिछला महीना निकला है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक फाइनेंशियर रहता है उनका। अगर एक फाइनेंशियर में आपने कैश में ज्यादा डिपॉजिट करा, ज्यादा विड्रॉल करा दोस्तों, तो इनकम टैक्स का नोटिस 300% तक पेनल्टी दोस्तों आपके पास पड़ सकती है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें एक फाइनेंशियर में कितना डिपॉजिट करें, कितना विड्रॉल करें, तो हमें कि इनकम टैक्स का दोस्तों नोटिस नहीं आया। तो पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कि आप एक एक व्यक्ति दोस्तों 5 अकाउंट है, एक एक व्यक्ति के किसी 5 अकाउंट है दोस्तों, तो किसी 10 अकाउंट है, किसी के 2 अकाउंट है, किसी का सिंगल अकाउंट है दोस्तों। तो ध्यान रखें दोस्तों, सभी में क्या होता है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आपका लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि आपने दोस्तों के एक में आधार कार्ड लगा लिया, दूसरे में पैन कार्ड लगा लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। सारे बैंक अकाउंट जितने आप ओपन करेंगे दोस्तों, सभी में आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर लगा रहता है। जैसे आप किसी बैंक में जाते हैं दोस्तों या फिर लेन देन करते हैं, यानी 50, जैसे आपने देखा हो कभी कि आप जब पैसे जमा करना थे नकद में, तो 50,000 जब जमा करते हैं तो जो डिपॉजिट वाली लिमिट जो स्लिप होती है, तो उसमें पैन नंबर का ऑप्शन होता है सबसे ऊपर कि आप पैन नंबर भरिए दोस्तों, चाहे ऊपर हो या नीचे, कोई पैन नंबर का ऑप्शन जरूर होता है कि पैन नंबर भरिए, तभी आपके 50,000 जमा होंगे दोस्तों। पैन नंबर इसलिए भरवाते हैं कि 50 कैश की लिमिट है दोस्तों 50,000 से। जैसे ही आप ऊपर 50,000 जमा करेंगे तो आपको पैन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार ने जो आदेश जारी करा है कि एक व्यक्ति एक दिन में 2 लाख रुपए कैश जमा कर सकता है दोस्तों। करने को दोस्तों आप 5 लाख करिए, 10 लाख करिए, बैंक वाले कभी मना नहीं करेंगे। जो लिमिट है, जो आरबीआई के रूल्स है कि एक व्यक्ति 2 लाख ही जमा करेगा दोस्तों। इसलिए वो पैन नंबर आपका मांगते हैं कि आपके 10 अकाउंट हो या 5 अकाउंट हो, आपने कहीं अपने बैंक में जैसे ही आपने पैसे जमा करे हैं दोस्तों, सारी सूचना आयकर विभाग को पहुंच जाती है। जो पैन नंबर लिखा था दोस्तों, जैसे ही आपको पैसे 50,000 जमा करें, आपने 50,000 के आपने 5 अकाउंट है दोस्तों आपके, मान लो 50,000 रुपये 5 अकाउंट में आपने जमा करे तो 2.5 लाख रुपए आपका जमा हो गया। एक दिन में आपका 2.5 लाख जमा हो गया, सारी सूचना एक पैन नंबर पे दोस्तों। जैसी लिमिट तो आपने 2 लाख रुपए क्रॉस करी दोस्तों, सारी सूचना किसी आयकर विभाग को पहुंच गई। इस व्यक्ति ने इस दिन को, इस तारीख को, कि इसे 2.5 लाख रुपए जमा करे। अब 2.5 लाख दोस्तों आपने अगर जो आयकर रिटर्न फाइल होता है उसने आयकर रिटर्न फाइल कर दिया, तब तो कोई बात नहीं दोस्तों। पकड़ में आ गई तो आपको पेनल्टी पड़ सकती है दोस्तों। पूछ सकते हैं कि व्यक्ति ने 2.5 लाख रुपए दोस्तों एक दिन में जमा क्यों करी। जो लिमिट है दोस्तों 2 लाख रुपए की लिमिट है, तो 2 लाख रुपए की लिमिट है दोस्तों एक दिन की। और जैसे जमा करने की जो लिमिट है उसी यानी विड्रॉल करने की लिमिट भी है दोस्तों, यानी 2 लाख रुपए। यानी एक व्यक्ति 2 लाख रुपए जमा कर सकता है एक दिन में, 2 लाख ही निकाल सकता है दोस्तों। चाहे अकाउंट आपके 5 है, आप सोचेंगे हम तो 5 अकाउंट है, 1 लाख रुपए सबसे निकाले दोस्तों, तो लिमिट हो गई आपकी, हो गई 5 लाख रुपए। तो लिमिट 2 लाख रुपए की निकालने को आप 5-5 लाख पांचों बैंक से निकाल सकते, बैंक वाले आपको मना नहीं करेंगे। मगर आपको आयकर विभाग का जो रूल्स है, कैश की बात हो रही है तो चेक के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से आप कितना ही लेन देन करें, उसके लिए कोई रोक नहीं दोस्तों, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं, जितने कर सकते हैं आप। मगर कैश की लिमिट है, अगर आपने 2 लाख जमा कर दिए दोस्तों, 2 लाख रुपए निकालने 5 अकाउंट में, तो 10 लाख आपने निकाले, 2 लाख करे, तो सारी सूचना जैसे निकालने, जमा करने की तो आपने पैन नंबर लिया रहा है, मगर निकालने पे पैन नंबर नहीं लिया रहा दोस्तों, फिर भी आयकर विभाग को सूचना पहुंच जाएगी इस पैन नंबर पर
इस अकाउंट में जो पेन में लगा के इस व्यक्ति ने 2 लाख रुपए निकाले, इस बैंक से 2 लाख, तो आपने 5 बैंक है दोस्तों, 5 में 10 लाख रुपए निकाली, सारी सूचना आयकर विभाग को पहुंच गई। आयकर विभाग दोस्तों एक फाइनेंशियल तो आपको इंतजार करेगा कि जो इनकम टैक्स जो भरे दोस्तों, अगर इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो दूसरी साल और देखता दोस्तों, तीसरी साल दोस्तों इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, इस व्यक्ति ने इतना कैश में लेन देन करा दोस्तों। कभी बाई चांस नहीं आता दोस्तों, ऐसा भी होता है, कभी आयकर विभाग नोटिस नहीं है तो अधिकतर दोस्तों नोटिस आ ही जाते हैं, 2-2 साल 5-5 साल के बाद दोस्तों नोटिस आ रहे हैं। तो ध्यान रखें, एक दिन में आपको 2 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं करना है। कि ज्यादा है कैश आपके पास कहीं से आके दोस्तों, तो 2-2 लाख करके आप 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में आप कर सकते हो दोस्तों। अब ये तो हो गई दोस्तों एक दिन की कैश डिपॉजिट विड्रॉल लिमिट दोस्तों। अब एक फाइनेंशियल में दोस्तों एक साल के अंदर जो आयकर विभाग का साल होता है, स्टार्ट होता है, उसमें कितना दोस्तों हम जमा कर सकते हैं, कितना कैश निकाल सकते हैं दोस्तों। उसके रूल्स दोस्तों, एक दिन के 2 लाख रुपए दोस्तों, उसमें है 10 लाख रुपए, यानी आयकर विभाग का जो आरबीआई का रूल्स है दोस्तों, उसमें 10 लाख रुपए की आप निकाल सकते हैं पूरे साल के अंदर, चाहे अकाउंट आपके 5 है। आप सोचेंगे मैं तो 10 लाख निकाल लें दोस्तों, एक अकाउंट से 10 लाख निकाल लेता हूँ। अब 1 लाख से एक अकाउंट 10 लाख निकाल दोस्तों, आपने 2-2 लाख करके निकाले, 5 बार निकाले अकाउंट से तो 10 लाख हो गए, आपके 5 अकाउंट में 50 लाख रुपए हो गए दोस्तों। अगर ऐसा करते पाए जाते हैं तो आप चालाकी करते हैं कि मैंने 5 अकाउंट है, 10 लाख ही निकालने, 10 लाख की लिमिट दोस्तों, तो 50 लाख आपने कैश निकाला। कैश का करा क्या दोस्तों, यानी जमीन खरीदी या मकान खरीदा, प्लॉट खरीदा दोस्तों, उसमें लिमिट है तो केवल 20,000 रुपये दोस्तों, यानी जमीन खरीदेंगे या कुछ भी खरीदेंगे दोस्तों, केवल आप कैश में 20,000 रुपये दे सकते हैं। आपने उधर 50 लाख रुपए निकाले, उसका करा क्या दोस्तों। शादी ब्याह में जो लिमिट है खर्च करने की वो 2 लाख रुपए, कि 2 लाख रुपए आपको दहेज जो गहने वगैरह दोस्तों ले सकते हैं, इससे ज्यादा लेंगे तो ऑनलाइन आपको पेमेंट देना पड़ेगा। तो आपने 50 लाख निकाला या 30 लाख निकाला, उसका जवाब आपको आयकर विभाग को देना पड़ेगा दोस्तों। ये तो दोस्तों निकालने की बात है। अब जमा करने की बात होती है, एक फाइनेंस में दोस्तों केवल 10 लाख ही जमा कर सकते हैं, चाहे तो 1-1 लाख करके जमा कर दीजिए या 2-2 लाख जमा कर दीजिए दोस्तों, जितने चाहे दोस्तों उतने कर सकते हैं, मगर 10 लाख की लिमिट क्रॉस करेंगे इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। तो ध्यान रखें, अगर हम आयकर फाइल रिटर्न नहीं कर रहे हैं, अगर आप आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं दोस्तों, उसमें आपका ब्यौरा देंगे कि मेरा इतना पैसा आया, मेरे पास जमा करा। अगर आपने आयकर रिटर्न फाइल नहीं करा तो आपको 10 लाख ही जमा कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल में दोस्तों 10 लाख ही निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा आप निकालेंगे तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। अब बात कर लेते हैं कि एक व्यक्ति कितने अकाउंट सेम अकाउंट ओपन करा सकता है दोस्तों। आरबीआई का रूल्स ऐसा कुछ नहीं है कि एक व्यक्ति का एक ही सिंगल अकाउंट ओपन कराएगा या 2 कराएगा दोस्तों, आपकी सुविधा के अनुसार दोस्तों आप 4 अकाउंट ओपन करा लिए, 5 अकाउंट, जितने आप चला सकते हैं उतने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं करी है कि आरबीआई ने कि आप एक व्यक्ति एक ही अकाउंट ओपन कराएगा। वैसे अधिकतर बैंक दोस्तों मर्ज हो रहे हैं, लगभग आपके अभी 2-3 बैंक दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गए या जो यूपी ग्रामीण बैंक हुई दोस्तों, ये मर्ज हो गई, और एक बैंक और भी दोस्तों मर्ज होते, यानी ज्यादा अकाउंट कराने कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा दोस्तों। यानी आप एक अकाउंट है तो एक अकाउंट काफी होता है दोस्तों, कराने जो आप जैसी सुविधा हो दोस्तों आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब बात हो रही है कि एक व्यक्ति अपने घर में दोस्तों कि कितना कैश रख सकता है। आयकर देखा हुआ आजकल आयकर विभाग के छापे बहुत पड़े दोस्तों, अधिकतर छापे पड़ते हैं कि किसी घर में 50 लाख कैश पाएगा, किसी में 1 करोड़ पाएगा दोस्तों। और ये दोस्तों कितना लिमिट है कि आपको आयकर विभाग का अधिकारी आते हैं तो आपसे कोई जवाब नहीं करें दोस्तों, आपको कोई नोटिस नहीं दोस्तों, उसकी लिमिट जारी की गई है। एक व्यक्ति अपने एक घर में सिंगल व्यक्ति 2 लाख में कैश रख सकता है, 2 लाख से ज्यादा करेगा दोस्तों तो जवाब देना पड़ेगा। यानी 5 व्यक्ति दोस्तों 10 लाख कैश रख सकते हैं अपने लिए, और इससे ज्यादा रखेंगे तो आयकर विभाग का दोस्तों नोटिस आया, किसी शिकायत करें तो आपका दोस्तों जवाब देना पड़ेगा इतना कैश आया कहाँ दोस्तों। ये दोस्तों रूल्स है आरबीआई के, 1 मई 2025 से स्टार्ट होंगे। वैसे तो 1 अप्रैल से दोस्तों ये रूल्स लागू हो जाते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहते हैं दोस्तों। और कोई कमेंट्स हो, कोई जवाब आपका सवाल हो तो कमेंट्स कर देना और उससे जवाब देने की कोशिश करें। नमस्कार साथियों।